की बुलंदी दराजात के लिए बावाज़ बुलंद सलवात की औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मावाना अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि उल सिद्क़ि व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअनल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मुनकरि अज़मतिहिम व रिफ़ाअतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ीबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व शहादतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रसूलु या रब्बी इन्नी क़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा सलवात। तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, एक मिल के सलवात हो सके तो तलावत फरमाएं। दुआ गो हूँ रब्बुल इज़्ज़त आले मोहम्मद की इज़्ज़त का सदका हमारी आज की इस इज़्ज़तों वाली इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ इज़्ज़त अता फरमाए। मरहूमीन मिल्लत जाफरिया शुहदाए राह हुसैनियत बिलखसूस पानी मजलिस के तमाम मरहूमीन, कौसर अली साहब के तमाम मरहूमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। बीमारों को मौला मुकम्मल सेहत कुल्ली अता फरमाए। दुआ के लिए कहा गया है तबीब मलाइका हज़रत सखी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका मालिक कौसर अली साहब को मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा। जितने शिया सुन्नी अहबाब इस मजलिस इमाम हुसैन में तशरीफ फरमा है, मालिक उनको उनकी नीयतों के मुताबिक अजर अता फरमा। जिक्र का सदका मालिक अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को किसी कमीने का मोहताज न करना। अलीउन वलीउल्लाह के क़याम के लिए, कायनात के अमन के लिए, दीन मोहम्मदी के इनेकाद के लिए मालिक ज़िक्र के हकीकी वारस आयतुल्लाह, इज़्ज़तुल्लाह, बक़ियतुल्लाह, लिसानुल्लाह, अमरुल्लाह, नूरुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, बाबुल्लाह, हकीकी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयतुल उज़्मा, रहबर मुअज़्ज़म सानी हैदर मिस्ल मोहम्मद, आका दो जहां मालिक इंसो जां, वारिस कुरान, रूह कुल्ले ईमान, हुज्जतुल कायम को मौला इज़्न ज़हूर अता फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए जिसका जितना दिल तड़प रहा है उतनी बावाज़ बुलंद एक सलवात की तिलावत फरमा। इजाज़त है सही गुफ्तगू शुरू की जाए। इस तरह के किबला ने फरमाया कि मैं पहली हाज़री है आपके यहाँ सिंध में, मैं पहली मरतबा सही मुरीद अली शाह साहब के यहाँ हाज़िर हुआ था। आज आप लोगों की ज़ियारत का फिर शर्फ हासिल हो रहा है जी। खैरपुर में भी हाज़िरी कई मरतबा आप लोगों की तवस्सुल से हुई है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह फुरकान की वो आया मुक़द्दसा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह मैदान माशर का नक्शा बयान फरमा रहा है। मैं जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस पढ़ता हूँ तो इब्तदा कुरान से करता हूँ, ताकि सुनने और देखने वालों को पता चल जाए कि मज़हब शिया या अल्लाह का कुरान है या 14 का फरमान है। आयत वो बड़ी है कि जिसमें अल्लाह वहदहु ला शरीक मैदान माशर का नक्शा बयान फरमा रहा है। बरोज़े माशर सच्चे खुदा की सच्ची बारगाह में
कायनात का सबसे बड़ा सच्चा रसूल अपनी सच्ची जबान से एक सच्ची शिकायत लगाए। जो नहीं बोल सके यकीनन उन्होंने तवज्जो नहीं की। शिकायत लगाने वाली हस्ती कुरान के मुताबिक कोई आम हस्ती नहीं, अल्लाह का रसूल है। और हमारा रसूल इतना बड़ा सच्चा है कि सच जिसका तवाफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज नहीं। मक्के के काफिर जिसे सादिक माने उसे मुस्तफा कहते हैं। मैं बंदों के चेहरे देख रहा हूं, अकीदे चेहरों पे यहाँ होने लगे। पूरी तवज्जो शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, सच्चे खुदा की सच्ची बारगाह में सच्चा रसूल शिकायत लगाए। अब वो शिकायत सुनिएगा कि कुरान क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रसूल या रब्बे इन्नी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। तर्जुमा सुन के मोमिन ठहरेगा, मुनाफिक जलेगा। और रसूल फरमाएंगे या रब्बे, ए मेरे रब, इन्नी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। भाई खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे जो अकीदे की वजह से बुलंद हुए। सलवात का सहारा दीजिए, ऊंची आवाज से सलवात पढ़ लीजिएगा। शिकायत लगाने वाली कोई आम हस्ती, आपको समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू? शिकायत लगाने वाली साई कोई आम हस्ती नहीं, सिर्फ नबी नहीं सैयदुल अंबिया, सिर्फ रसूल नहीं सैयदुल मुरसलीन। शिकायत लगाई जा रही है अहकमुल हाकिमीन की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में रसूल शिकायत लगा। और वो शिकायत क्या है? मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। मेरी गुफ्तगू सिर्फ शियों के लिए नहीं होती, हर मुतलाशी रुश्द व हदायत के लिए हामिद रज़ा सुल्तानी पैगाम की सूरत में गुफ्तगू करने का आदमी कि शायद कोई बंदा मजलिस में आया हो कि आज पता करके आऊं कि रसूल अल्लाह कौन है और लानतुल्लाह कौन है। पता नहीं नारा भूल गए आप मेरे ख्याल से। मजलिस में आए तो आपको सलामत हो। मजलिस में आया है तो उसने हदायत लेने के लिए आया, तो यहाँ से खाली ना जाए। तेलादारी किसी का मकसद नहीं। गुफ्तगू वो करता हूं जो कम अज कम बंदे को सोचने पे मजबूर कर कि पढ़ने वाला क्या पढ़ के गया। इसलिए मैं इस कैमरे का सहारा लेके, लाउड स्पीकर का सहारा लेके हर बात समीर बंदे से हामिद रज़ा सुल्तानी सवाल कर रहा है। मस्जिदों में कुरान पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में कुरान के हाफिज मौजूद है, नस्लों में कुरान के हाफिज मौजूद है, तरावियों में कुरान खत्म हो रहा है। तरावियों में
सर हलाएं जो बंदे चुप है। मैंने साईं के जलसे में भी बताया था, आज फिर बता देता हूं। बात सही हो तो सारे ऐसे करते, गलत हो तो ऐसे करते। सही हो तो ऐसे करते, गलत हो तो पढ़ते हैं नमाज करके मुंह सच्चा खाना अली की तरफ, मड़ मड़ के देखते हैं कोई देखता ना। आप जिए छोड़ के पढ़े जाने वाली नमाज होती ऐसे, जो आखिर से वहां से भी फेर देती है जहां पे अली आया है। अब तो कुछ शिया भी मोहब्बत गैर तशय्यो में ऐसे ऐसे करते हैं। मैं मौलवी से कहूंगा इतना प्यार है ऐसे ऐसे करने से तो तरावियां भी पढ़ा कर। शुक्र है जिन्हें समझ आई है। सही कुछ बंदे या अली नहीं कह रहे, अल्लाह करे वो ना हो जो मैं समझ रहा हूं। सलवात का सहारा में मैं चेक करूं कौन कहां कैसे बैठा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। कोरोना से इतनी परेशानी नहीं है, आप बेफिक्र। ये अज़ा खाने हकीकत में शिफा खाने। मासूम का फरमान है, हमारे जिक्र वाली मजलिसों में जोर जोर से सांस लिया करो। बीमारियां तुमसे दूर हो जाएंगी। कोरोना से वो डरे, कोरोना जैसे वायरस से वो डरे जिसका वारिस कोई ना हो। मस्जिदों में कुरान पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में कुरान के कारी हाफिज मौजूद हैं, तरावियों की बहस की जा रही है। हमारे पाकिस्तान के एक साबिका वजीर है, नाम उनका भी हामिद है, नाम मेरा भी हामिद है, पर फर्क यह है कि वो हामिद सईद काज़मी साहब है और मैं हामिद रजा सुल्तान। टीवी वालों ने कानून मिलानी थी, मिल मुझे नया नया इशू उठा था। रमजान का चांद देखने के करीब मौलवी थे, बहस हो रही थी कि मस्जिदों में तरावियां होंगी कि नहीं, वायरस फैल चुका है। गलती से उन्होंने काल उसे मिलानी थी, हामिद सईद काज़मी साहब को मिला मुझे नहीं सही। एंकर ने कहा जी हामिद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने कहा जी मौजूद हूँ। हुक्म करे। उन्होंने कहा तरावियों के बारे में क्या ख्याल है, कौन बड़ी परेशान है, क्या हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए तरावियां पढ़ने की। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हैरान हो गए। एंकर ने आगे से हैरान हो गया, क्यों? इसलिए कि वायरस है, नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा वायरस हो भी फिर भी नहीं देनी चाहिए, ना भी हो फिर भी नहीं देनी चाहिए। एंकर हैरान हो गया, खैरियत तो है हामिद साहब। मैंने कहा आपको गलतफहमी हुई है, मैं हामिद रजा सुल्तानी बोल रहा हूँ, हामिद सईद काज़मी नहीं। वायरस ना भी हो फिर भी तरावियों की इजाजत नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा ना नबी ने पढ़ी है। बंदा वो बोले जिसका अकीदा इजाजत देता, ना तुम्हारे पहले खलीफा ने पढ़ी, ये दी है तुम्हारे दूसरे खलीफे ने। ये बिद्दत लानत है उस मौलवी पे जो बिद्दत उमर को अज़ादारी से मिलाता हो।
पीछे से आगे आ गए। इस्लाम के साथ भी यही हुआ, तीनों आगे आ गए। तरावियां हो रही हैं, होती रहे, हमें कोई एतराज नहीं, और शिया नहीं पढ़ते कि हमारे इमामों ने नहीं पढ़ी। मौलवी साहब, दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं, दीन दीन के वारसों की मर्जी का नाम। जिन्होंने तरावियां पढ़नी है लाख बार पढ़े, हमें एतराज कोई नहीं। हमें एतराज उस मौलवी पे जो शियत का लिबादा ओढ़ के चेहरा बंदे का अक्कास होता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जो चुप रहा मैं समझूंगा वो अंदर से मुल्ला के साथ है। लाहौर में किला नमा मदरसे में बैठ के मौलवी ये कहता हुआ नजर आया कि तरावियां मजलिसे तरावियों की तरह। कहां सुन्नत आइम्मा, कहां बिद्दत इब्ने खत्ताब। आजादारी में जमीनो आसमान कुर्बान। मैं इस वीडियो का सहारा लेके बताना चाहता हूं, उसके फॉलोअर्स जो मुझे कत्ल की धमकियां देते हैं वो कान खोल के सुन ले। मैंने अली के लिए टप्पर छोड़ा है, जिंदगी क्या थी। मेरा मजहब शिया है, पेशा शिया नहीं। मैं उस उस्ताद का शागिर्द हूं जिसका नाम नासिर अब्बास है, जो कहा करता था जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, हम तौहीन हुसैन इब्ने अली डरता। सारे मिलके हैदरी। हुसैन आपको सलामत। घबरा तो नहीं गए आप लोग? तरावियां मुआशरा ही नहीं हो सकता। एक मौलवी इसकी हमायत में घूम के कहते सुल्तान साहब आप ऐसे गुस्से में आ गए, उसने तो तशबीह दी है कि जैसे तरावियां हैं वैसे ही मजलिस से तशबीह दी है। तो मैंने कहा अपनी माँ की तशबीह हिंदा से ले ले। अगला जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे पे पढ़ूंगा। मुरीद साईं जो बंदा चुप रहा, मिंबर छोड़ के उसके पास आ जाऊंगा। तशबीह देनी है तो अपने बाप के साथ माविया की दे ले। ज़बान बोलने के लिए तशबीह दी है साईं उसने। तरावियां तरावियां है, अदादारी अदादारी है। कहां हराम, कहां सुन्नत, कहां बिद्दत, कहां अकमल, कहां नाकिस। लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है भाई, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। ये मौलवी ने अज़दारी को तरावियों से क्यों मिलाया? तुझे हाथ खोलो तो मैं जुमला पढ़ा। असल में हर काम करने का एक तरीका होता है। आप मुल्ला की तरीका वारदात को नहीं समझते। शियत में छुपे हुए मुकस्सरीन को अज़दारी अच्छी नहीं लगती। मौलवी के मदरसे की साल की तबलीग एक मजलिस से धुल जाती है। सारा साल मौलवी बकवास करता है, अली कुछ दे नहीं सकता, अली कुछ दे नहीं सकता, अली कुछ दे नहीं सकता। साकर मिंबर पे आके कसीदा पढ़ के कौम को बता देता है कि अल्लाह जिसके जरिए से रिस्क बांटे उसे अली कहते हैं।
साईं कितने बंदे अज़ादारी का दुश्मन। अब तो अपने अंदर छुपी हुई काली भेड़े अज़ादारी की मुखालफत कर रहे। जब मैं शिया नहीं था मैं सोचता था ये बंदों को मातम मजलिस अज़ादारी अच्छी क्यों नहीं लगती। दरवाजा अहले बैत पे आया तो फिर पता चला कि असल में मातम से यजीद छुप नहीं सकता। बोले तो इसका अकीदा इजाजत देता है। बेटा हाथ खोल के बोला करो हुसैन की वजह से खैरात नसीब होती है। काबा तो इसने इस काबा तो वो है नहीं कि उसका नाम मिंबर पे क्योंकि पाक मिंबर पे पलीतों के नाम अच्छे नहीं लगते। सही उसने कोशिश बड़ी की। मुबारक हो हमने इदारत तक बात पहुंचाई। यौम अली के जुलूस नहीं निकलेंगे। जुलूस तो निकलेगा। जुलूस तो निकला मजलिस से तो हुई अज़ादारी तो बर्पा हुई। और जैसे ही अज़ादारी बर्पा करने की इजाजतनामे सोशल मीडिया पे वायरल हुए तो कुछ मौलवियों के अंदर सी भड़ास निकाल। अब हम भी जुम्मा अगर चौक में पढ़े तो इतराज ना करना। भाई पढ़ो हमने कब रोका। चौक में पढ़ने की बजाय तुम खुद को पढ़ लो हमें कोई इतराज नहीं। करके नारा हैदरी। कोई बात नहीं सही फरमा रहे। ये भी तारीख की हकीकत है। जिसको नहीं मारे में अदालत में बुला ले। हम तो हाजिर हैं। बुलाएं सही एक बार अदालत। इनके बड़ों के कच्चे छट्टे न खोले तो नाम सुल्तानी है। पूरी तवज्जो फरमाना। अज़ादारी के बड़े मुखालिफ हैं। अज़ादारी नहीं होगी। अज़ादारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अज़ादारी। मैं मिंबर सैयद शुहदा पे मातमी अज़ादार होने के नाते अपील करना चाहता हूँ। बल्कि अपील नहीं वार्निंग देना चाहता हूँ तमाम हुकूमतों को हुसैन से टक्कर ना लेना। पिछले हुक्मरानों की तारीख पढ़ो। वजीर आजम साहब ज़ियाउल हक से ज्यादा ताकतवर नहीं। उसकी कब्र पे कुत्ते भी नहीं जाते। सिंध के कुछ मोमिनीन गिरफ्तार हैं जी जिन्होंने यौम अली पे ऐसे ही जी लाड़काना में भी जहां से अज़ादार गिरफ्तार है उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अज़ादार लावारिस नहीं है। अज़ादार का वारिस वो है जिसे गवाह की भी जरूरत नहीं। इमाम वक्त को किसी गवाह की भी जरूरत नहीं। अज़ादारी ना रुकी है साई ना रुकेगी। वापस आता हूं अपने उन्वान पे। मस्जिदों में कुरान पढ़ा जा रहा है। तरावियों में कुरान खत्म हो रहे हैं। नस्लों में कुरान के हाफिज मौजूद हैं। थक गए हो तो छोड़ देता हूं। भाई सुन्नी भाइयों में भी कुरान के हाफिज हैं। देवबंदी भाइयों में भी कुरान के हाफिज। अहले हदीस भाइयों में भी कुरान के हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह शियों में भी कुरान के हाफिज। सही जब मैं शिया नहीं था ना तो मैं यही सुनता था कि शियों में कुरान के हाफिज कोई नहीं होते। दरवाजा अली पे आया तो पता चला हाफिज होते हैं अंधे नहीं होते। बंदे नहीं बोलते अकीदे बोला करते। ऐसे नहीं सब दम से
लानत करे। वो यूट्यूब पे बकवास करता नजर आता है अक्सर मज़हब आले मोहम्मद के खिलाफ। वो जो आले मोहम्मद को भौंकेगा हम उसे कुत्ता ही समझेंगे। वाह भाई वाह, तेरा मौलवी अली को भौंके हम उसे कुत्ता भी ना कहते। तेरे मौलवी की तौहीन हो जाती है। यूट्यूब पे उसकी तकरीरें निकाल के देख, पिछले दिन कह रहे थे शिया कुछ भी कर ले ये कुरान हिफाज नहीं कर सकते। ये बात पहले मैं भी सोचता था, असल में कसूर उनका नहीं, बचपन से ये बात ज़हनों में डाली जाती है। मुझे कहा जाता था शिया कुछ भी कर ले कुरान हिफाज नहीं कर सकते। सही मैंने रिसर्च की कि शिया कुरान क्यों नहीं हिफाज कर सकता, ये झूठा इल्जाम शियों पे क्यों लगा, तो इस नतीजे में पहुंचा कि मौलवी कहते हैं कि कुरान जमा किया सहाबा ने, शिया सहाबा को नहीं मानते। इन्हें सहाबा की बददुआ है, इसलिए ये कुरान हिफाज नहीं कर सकते। मेरे सुन्नी भाई हाथ बांध के अपील है, मौलवी का पीछा छोड़, खुद रिसर्च कर। पहला झूठ तो ये है कि शियों में हाफिज नहीं, लातादाद हाफिज है शियों में। दूसरा झूठ ये बोला जाता है शिया सहाबा को नहीं मानते, ये बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मुल्ला की बकवास है। शिया हो अली का और सहाबी का मुनकर हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन सऊदी अरब के रियालों पे पलने वाले मौलवियों ने शिया पे ये इल्जाम जानबूझ के लगाया है। हमारा सिर्फ एक जुर्म है कि हम सहाबी को सहाबी मानते हैं, शराबी को सहाबी नहीं। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। मैं अपने हर गैर शिया भाई को आज की सदी में शान इज्तिमा में बता देना जरूरी समझता हूँ। बंदों ने हमें गोलियां मारी, बंदों ने हमें गालियां दी, बंदों ने खुदकश हमले किए, लेकिन हम अपने मोहब्बत से न पहले कभी हटे थे न फिर कभी हटेंगे। हम सहाबा की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे अकीदे में सहाबी सहाबी है, अहले बैत है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। सहाबी जन्नत में जा सकता है, ले जा नहीं सकता। सहाबी बुलसरा से गुजर सकता है, गुजार नहीं सकता। सहाबी आबे कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। सहाबी कुरान का हाफिज हो सकता है, वारिस नहीं हो सकता। सहाबी नबी के पीछे नमाज पढ़ सकता है, मोहरे नबूवत में सवार नहीं हो सकता। सहाबी मोहम्मद को बेटी का रिश्ता दे सकता है। एक सलवार पढ़ेंगे ऊंची आवाज के साथ। 10 मिनट मेरे बकाया रह गए, पढ़ूंगे छोड़ दो। अब ये मौलवी बेहतर जानते हैं कि सेने में बिस्मिल्लाह का मतलब पढ़ो होता है या बस करो होता है। लेकिन नारा सुनाओ मैं देखूं, मुझे पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। शियों में भी है, गैर शियों में भी है। हमारे पंजाबी के अंदर सारी मिसाल है, पता नहीं किसे समझ आए किसे ना आए। वो पंजाबी में कहते हैं अकल होवे ते सोचन सोचा। कि साई अगर अकल हो तो बंदा सोचता रहे, ना होवे ते मोचन ना हो
जुमला पढ़ूंगा नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों की तख्तियों में लिख के जाऊंगा। रसूल ये नहीं कहेंगे मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ा, रसूल फरमाएंगे हाज़ल कुरान, हाज़ा है इसमें इशारा, दलालत करता है किसी मुजस्सम शय की तरफ। मौलवी साहब फरोज़े माशर कोई हस्ती कुरान बन के खड़ी हो, कुरान बनकर, कुरान एक नहीं कुरान दो है, एक कुरान लफ्जों में है, एक कुरान जिस्म में है। लोगों ने लफ्जों वाला सही कुरान माना, जिस्म वाला कुरान नहीं माना। एक कुरान चुप है, एक कुरान बोलता है, एक कुरान सामिद है, एक कुरान नातिक है। शियों के बच्चे बच्चे को पता है कुरान नातिक कौन है, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ, बिलखसूस गैर शिया मौलवियों को मैं बताता हूँ। याद करो वो जान, जैसे जान में अली की तलवार नहीं रुकती थी, किसी शातिर ने कुरान नेज़े पे उठाया, जो चुप कर गए, किसी शातिर ने कुरान नेज़े पर उठाया था और बंदों के दिल बदल गए थे कुरान नेज़ों पे बुलंद देख के कि अली तलवार रोक ले, कुरान नेज़ों पे बुलंद हो गया। अली ने कहा था चुप करो, वो खामोश कुरान है, मैं अली बोलता ने कुरान छोड़ा। कुरान कौन सा कुरान? कुरान के बारे से पूछे, छठे ताजदार से पूछा गया मौला इस आयत में कौन सा कुरान है जिसे आपके नाने की उम्मत ने छोड़ा? मैं जुमला पढ़ूं, तुम साथ वाले बंदे का चेहरा पढ़ना, गाड़ बाड़ नजर आए ना तो मुझे बताना। भाई लाख लानत है भाई उस बंदे पे जो मौलवी की बात आंख बंद करके मानता है, मौला का फरमान छोड़ देता है। सलवार सही की आमद पे ऊंची आवाज से तलावत सिर्फ मेरे सलवात ऐसे पड़ी जाती है जैसे आप पढ़। अच्छा, मेरी बड़ी मेहरबानी सही आपने बता दिया कि जिंदगी में इतनी ऐसा सलवात पढ़ती। सलामत रखे। टाइम भी मुझे कम से कम घंटा हो गया सही पढ़ते। जुमला मैं आखिरी पढ़ने लगा और यही जुमला थर्मामीटर होगा। भाई हुकूमत ने आजकल मशीनें निकाली है, इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, थर्मामीटर सही टेम्परेचर चेक करता है। वो बंदे के ना वो माथे के ऊपर लगाते भी नहीं सही, दूर से कुछ गलत नहीं निकले। हम सही वाले की बात करते हैं। वो बंदे के माथे के करीब है, वो टेम्परेचर बता दे। भाई मैं जिक्र अली का ऐसा टेम्परेचर चेक करने लगा। इस जुमले से अभी पता चलेगा कौन कहां पे विलायत अली पे गैर मशरूत ईमान रखता है। जिसने मौला को मौला की वजह से मानना है वो बोले, जिसने मौला को मौलवी की वजह से मानना है वो उठ के दफा हो जाए। छठे ताजदार से पूछा गया मौला वो कौन सा कुरान है जिसे आपके नाने की उम्मत ने छोड़ दिया? मासूम ने फरमाया वो लफ्जों वाला कुरान नहीं, वो मेरे दादे अली की विलायत है। जिस बंदे को
शिया है, इसका मजहब शिया नहीं। सही मैं आपको इजाजत देता हूँ। 2020 के मुकस्सरों ने ठकुओं को भी पीछे छोड़ दिया। अब सही में 2020 का नया एडिशन आया ना, मौलवी जमात वाला परेशान हो गए हो। मैं नाम लेता हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से। क्या होगा, मिंबर से उतार देंगे, क्या होगा, गोली मार देंगे, क्या होगा, पर्चा करा देंगे। भाई डरे वो जिसका वारिस कोई ना हो। क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, गोली मार देंगे, पर्चा करा देंगे। लेकिन याद रखना, शियत नाम ही विलायत अली। कलमा पढ़ने वाले कुरान के कारी और कुरान के हाफिज़ों ने अली वलीउल्लाह को ना छोड़ा होता, मां सहाबी के दरबार ना जाती, बेटी शराबी के दरबार। जिस कुरान को छोड़ा गया वो कुरान विलायत अली में। कोई रोए ना रोए, उसकी मर्जी, उसके तन पे काले कपड़े, उसकी हाय की आवाज पंडाल से बाहर जानी चाहिए। कलमा पढ़ने वाले अगर अली और वलीउल्लाह पढ़ लेते, ज़ैनब कूफे में यतीम ना होती। खुदा तेरी हाय कबूल, रोना ना, रोने वाली शक्ल बना। देखो लाखों नहीं करोड़ों का खर्चा है सैयदादारी के ऊपर। ये आज की मजलिस, मैं पंजाब से आया हूँ, मतलब जाफर तैयार साहब आए हैं, दीगर जाकर आए हैं, भाई तकी खान बलोच ने सख्ती से हुक्म किया कि भाई मेरा घर है, तुमने पढ़ना है, मन से छोड़ के इतनी दूर दूर से यहाँ सादात अज़ादार मोमिनीन आए। इतना बड़ा खर्चा है, खर्चे को छोड़ो, खर्चा पूरा हो जाता, बंदे जान से डरते। दुनिया बीमारी के खौफ से घरों में बैठी, हम अज़ादारी कर रहे हैं। दुनिया दहशतगर्दी के खौफ से बंदों ने नमाज मस्जिद में पढ़ना छोड़ दी। हमारे जुलूसों में रश कम नहीं हुआ। सोचने वाली बात है, इतना खर्चा, इतनी मेहनत है किस लिए? अज़ादारी के लिए। और अज़ादारी क्या मकसद, क्या है मकसद? सही आपने इतना खर्चा किया, तो बंदा यहाँ से उठ के गए, बाहर निकले, रास्ते में मुनकर मुझे, हाँ मजलिस में गया था, बता क्या सुन के है? बंदा कहने मुझे याद कोई नहीं ना, मैं तुझे बताता हूँ क्या सुना है, उसे जाके क्या बताऊंगा। मजलिस में आके सिर्फ ये ना सुनो कि इमाम कैसे शहीद है, बल्कि ये सुन के जाओ इमाम क्यों शहीद है। शिया बच्चे को सिर्फ ये पता ना हो कि बतूल के घर को आग लगी, मजलिस से बंदा उठ के जाए तो उसे पता हो कि ज़हरा का घर क्यों जलाया गया। इसलिए जलाया गया कि बतूल का घर अली की विलायत का मरकज था। आए तो कह सकते हो, रो नहीं सकते। कूफे में ईद से पहले अली की बेटी को क्यों यतीम किया गया? बेसाख्ता तेरी हाय निकले, तेरा रिश्ता कलंदर की जमीन के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे खाली वापस नहीं भेजेगा, तेरी हाय पंडाल से बाहर जाएगा। मैं दुआ मांगता हूँ, तू हाय कहना, दुआ करो ईद से पहले कोई बेटी यतीम ना हो। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो रो के हाय कहे। ये ईद से पहले अली की बेटियां यतीम क्यों हुई? मुझे बताओ, अली की किसी के साथ जायदाद की लड़ाई थी? बोलो सारा हलाओ तो इस बात भी बैठे। अली का किसी के साथ को लेना देना था? दुश्मनी थी तो अली और वलीउल्लाह की। मुसलमान अली और वलीउल्लाह पढ़ लेते, खुदा लानत करे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम पे। मैं नामुकम्मल समझता हूँ उस लानत को जो सिर्फ अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम पे हो और उसके सहूलतकार पे ना हो। उसके सहूलतकार पे भी साईं लानत है, जिसने उसे भेजा था, जिसने उसे लानत दी थी, उसमें भी लानत है। अली और वलीउल्लाह की लड़ाई है। अगर मुसलमान अली और वलीउल्लाह पढ़ लेते, हसन इमाम को जहर न मिलती। हसन
के जनाजे पे तीर न बरसते। अच्छा सिख पढ़ना मैंने कुछ और था, लेकिन मुझे सरदार साहब ने हुक्म दिया तो इनके हुक्म की तामील में मैं लफ्ज चेंज कर रहा हूँ। अगर मुसलमान अली वली अल्लाह पढ़ लेते 53 मिनट मोहम्मद का बेटा नजीर पर था। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो रो के हाय कर। खुदा इन उठती हुई आवाजों में रहम नाज़िल। मैं कायनात के मजलूम इमाम की शहादत पर सर नंगा करूं। मेहरबानी करो सर, अपील है मजलिस में आओ, बेटी हो तो सर ढांप के आए, मर्द है तो सर नंगे है, बैठ जाए सर, यही बैठ जाए। आपकी मेहरबानी होगी, तवज्जो सारी मोमिनीन की आपकी तरफ से। मौला आपको सलामत रखे, यही बैठ जाओ भाई। इमाम हुसैन की मजलिस का एक तकद्दुस है, गरीब के जिक्र में आओ तो सर नंगा होना चाहिए। बेटी मजलिस में आए तो सर पे चादर बुर्खा होना चाहिए। शिया की बेटी है तो हाथ बांध के कहूंगा मजलिस तो मजलिस, घर के सहन में भी तेरे सर से चादर ना उतरे। जब किसी बेटी के सर से चादर उतरती है ना, शाम वाली रोक कहती है गाजी मेरी मेहनत जाया कर रही है। सीने पे हाथ मार के हाय तो कह सकते। खुदा इन उठती हुई आवाजों पे रहम नाज़िल। मेरी बेटी तेरे सिर से चादर नहीं उतरनी चाहिए। अब जो रो नहीं सकता वो मुझे देखे। उन तीरों पे हुसैन सजदा कर। मैंने इस्लामाबाद I-10 ये जुमले पढ़े थे कि मुझे सुन्नी भी मातम करते नजर आए। 53 मिनट के बाद इधर के तीर इधर से। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। इधर के तीर इधर से निकल गया। 53 मिनट बाद हुसैन जीन से जमीन पे आए। मैं क्या करूं, मैं मसाइब छुपा नहीं सकता। कोई करबला का सवार बैठा है तो उसे करबला की सवारी की कसम हाय कह के मेरी बात की तईद करना। करबला के अंदर 3 मकाम है, तीनों मकाम मुख्तलिफ हैं। तीनों मकामात का तल्लुक हुसैन के साथ है, क्योंकि हुसैन वो गरीब है जिसके बारे में सैयद साबर हुसैन शाह साहब पहल वाले सुरैकी में जुमला पढ़ते थे। मैं सुरैकी में पढ़ता हूँ, वो कहते हुसैन वो गरीब है जिथे लखा है उथे कुठा नहीं। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जरूर पढ़े। जिसे शर्म आती है बेशक हाय ना करे। जिथा लखा है उथे कुठा नहीं, जिथे कुठा है साइयों तक दफन नहीं। हाथ खड़े करो जो करबला के सवार बैठे हैं। बस यार हाथ खड़े करो, हे करबला सही है। करबला गलत पढ़ूं मेरे गिरबान से पकड़ के उतारना। हुसैन जहां उतरे हैं ना वहां मस्जिद साहिब ज़मान है। उतरे वहां है, कत्ल वहां हुए, दफन वहां हुए। कम अज कम 1 किलोमीटर का फासला है हुसैन के उतरने वाली जगह और मक्तलगाह में 1 किलोमीटर का फासला। 2013 में मैं करबला गया था। मैं वहां पहुंचा तो मुझे सुर्खियत इमरान शराजी साईं ने बताया कि सुल्तानी जहां करीब उतरा था, कत्ल वहां हुआ था। मैं खड़े होकर सोचता रहा उतरा यहां था, वहां गया कैसे। 2 साल में किताबों में ढूंढता रहा, मुझे रवायत नहीं मिली। 2015 में मैं ईरान गया, मुझे वहां एक आलम मिला। मैंने उससे पूछा, उसने कहा किताबों में मिलता है कि अल्लाह लानत करे शिमर पे, इसने मजलूम की जुल्फों में हाथ डाला। मातम नहीं आता तुझे। ये हुसैन को बालों से पकड़ के वहां लाया जहां बहनों के खेमे थे। हंस के कहते बुला
अल्लाह